जय माता अन्नपूर्णा। जय श्री लक्ष्मी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्राचीन वास्तु और शास्त्रों की ऐसी गुप्त बातें लेकर आते हैं जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर सकती हैं। आज की यह वीडियो हर घर की रसोई से जुड़ी हुई है और खासकर उन महिलाओं के लिए है जो अपने परिवार के लिए दिन रात रसोई में मेहनत करती हैं। दोस्तों, रसोई घर को माता अन्नपूर्णा का पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसोई में रोटी बनाते समय की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां आपके घर में दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा और परेशानियां ला सकती हैं। जी हाँ, रोटी जो हर घर में भोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर इसके साथ कुछ गलतियां हो जाएं तो यह आपके परिवार की सेहत, सुख और समृद्धि पर बुरा असर डाल सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि रसोई में रोटी से जुड़ी 3 सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनसे आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और बरकत ला सकते हैं। यह वीडियो इतना खास है कि इसे शुरू से अंत तक देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हर बात आपके जीवन को बदल सकती है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह पवित्र ज्ञान आपके प्रियजनों तक पहुंचे। तो चलिए इस ज्ञानपूर्ण और शुभ यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि रसोई में रोटी से जुड़ी गलतियां और उनके उपाय क्या हैं। दोस्तों, रसोई घर हर घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, क्योंकि यहीं से पूरे परिवार का भोजन तैयार होता है और भोजन ही हमारी सेहत, सुख और समृद्धि का आधार है। शास्त्रों में रसोई को माता अन्नपूर्णा का निवास स्थान माना गया है और कहा जाता है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं, वहां कभी भी धन, अन्न और सुख की कमी नहीं होती। लेकिन कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो माता अन्नपूर्णा को नाराज कर देती हैं और हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता और परेशानियां आने लगती हैं। खासकर रोटी बनाते समय की गई गलतियां पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती हैं। रोटी, जो हर भारतीय घर में भोजन का मुख्य हिस्सा है, इसके साथ की गई गलतियां राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव ला सकती हैं, जिससे घर में बीमारी, आर्थिक तंगी और लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन चिंता न करें, आज हम आपको ऐसी गलतियां और उनके समाधान बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रख सकते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता अन्नपूर्णा लिखें ताकि माता की कृपा आप पर बरसे, और हमें बताएं कि आपकी राशि क्या है, क्योंकि हम राशि से जुड़ी परेशानियों के उपाय भी बताते हैं। अब आइए जानते हैं कि रसोई में रोटी से जुड़ी वो 3 सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती है एक साथ 3 रोटियां परोसना। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि 3 रोटियां एक साथ परोसना अशुभ माना जाता है, क्योंकि 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है और यह मृतक के लिए की जाने वाली क्रिया का हिस्सा होती है। अगर आप किसी को एक साथ 3 रोटियां परोसते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे घर में दरिद्रता, बीमारी और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए कभी भी एक साथ 3 रोटियां न परोसे। अगर किसी को 3 रोटियां खानी है तो एक एक करके परोसे ताकि यह अशुभ प्रभाव न पड़े। दूसरी गलती है गंदे हाथों से या दुखी मन से रोटी बनाना। दोस्तों, रसोई में खाना बनाते समय शुद्धता और सकारात्मकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार महिलाएं बिना हाथ धोए या इधर उधर हाथ लगाकर रोटी बना लेती हैं, जिससे भोजन दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन खाने से परिवार के सदस्य बीमार पड़ सकते हैं और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इसके अलावा अगर आप दुखी मन से, गुस्से में या तनाव में रोटी बनाते हैं तो उस भोजन में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है जो पूरे परिवार पर बुरा असर डालती है। इससे घर का मुखिया आर्थिक तंगी का शिकार हो सकता है और परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए हमेशा साफ हाथों से, सकारात्मक मन के साथ और प्रेम से रोटी बनाएं ताकि माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहे। तीसरी गलती है सूर्यास्त के बाद रसोई की चीजें दूसरों को देना।
दोस्तों, सूर्यास्त के बाद रसोई से किसी भी चीज को जैसे नमक, आटा या रोटी पड़ोसियों या किसी और को देना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन की हानि होती है और माता लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद जलते तवे पर पानी डालना भी गलत है, क्योंकि इससे राहु और शनि का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रसोई में एक से ज्यादा चाकू या छुरी रखना भी गलत है, क्योंकि यह नकारात्मकता को आकर्षित करता है और परिवार में तनाव बढ़ाता है। रसोई में मकड़ी के जाले होने से भी राहु दोष पड़ता है, इसलिए रसोई को हमेशा साफ रखें। अब आइए जानते हैं कि रसोई में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनाए रखने के लिए कुछ खास टिप्स और उपाय क्या हैं। पहला टिप है, बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह उठकर बिना स्नान किए रसोई में जाना माता अन्नपूर्णा का अपमान है। इससे घर की बरकत कम होती है और आर्थिक तंगी बढ़ती है। इसलिए हमेशा स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर और सकारात्मक मन के साथ रसोई में प्रवेश करें। अगर स्नान करना संभव न हो तो कम से कम हाथ मुंह धोकर और साफ कपड़े पहनकर रसोई में जाएं। दूसरा टिप है, रसोई की सफाई का विशेष ध्यान रखें। रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखें और खाना बनाने के बाद तुरंत बर्तन धोएं, गैस चूल्हा पोंछें और कचरा हटाएं। रसोई में गंदगी होने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई में टूटे फूटे बर्तन, बेकार का सामान या खराब इलेक्ट्रॉनिक्स न रखें, क्योंकि यह दरिद्रता को आकर्षित करता है। रसोई में केवल वही चीजें रखें जो रोजमर्रा के काम में आती हों। तीसरा टिप है, रोटी बेलने के लिए लकड़ी का चकला इस्तेमाल करें। आजकल कई लोग स्लैब पर रोटी बेलते हैं, लेकिन यह वास्तु के अनुसार गलत है। लकड़ी का चकला पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। लकड़ी के चकले पर रोटी बेलने से भोजन स्वादिष्ट बनता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। चौथा टिप है, रसोई में श्री कृष्ण की तस्वीर लगाएं। रसोई में एक छोटी सी श्री कृष्ण की तस्वीर लगाएं जिसमें वे माखन खाते हुए दिखें। माखन को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है और इससे रसोई में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह छोटा सा उपाय परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ाता है और धन की कमी नहीं होने देता। पांचवा टिप है, रसोई में शीशा ना लगाएं। रसोई में चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक होता है और अगर शीशे में चूल्हे की अग्नि का प्रतिबिंब दिखता है तो यह अशुभ माना जाता है। इससे घर में लड़ाई झगड़े और आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं, इसलिए रसोई में शीशा लगाने से बचें। छठा टिप है, गूंथा हुआ आटा रात भर न रखें। कई बार लोग रात को आटा गूंथकर फ्रिज में रख देते हैं और सुबह उसी से रोटी बनाते हैं, लेकिन यह वास्तु के अनुसार गलत है, क्योंकि इससे राहु और शनि का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। हमेशा ताजा आटा गूंथकर रोटी बनाएं और बचे हुए आटे को पक्षियों को खिला दें। सातवां टिप है, रसोई में नमक का डिब्बा रखें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और सकारात्मकता लाता है। रसोई में एक नमक का डिब्बा जरूर रखें, लेकिन इसे समय समय पर बदलते रहें। पुराना नमक जमा न करें, बल्कि उसे पानी में बहा दें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। अब आइए जानते हैं कुछ खास उपाय जो रसोई में सकारात्मकता और समृद्धि ला सकते हैं। पहला उपाय है, पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। शास्त्रों में कहा गया है कि हर दिन पहली रोटी गाय माता के लिए निकालें और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। इससे माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और घर में धन के भंडार भर जाते हैं। गाय को रोटी देते समय उस पर थोड़ी हल्दी, गुड़ या घी लगाएं और ताजी रोटी ही दें। बासी रोटी या सड़ी गली चीजें गाय को न दें, क्योंकि इससे नकारात्मकता बढ़ती है। दूसरा उपाय है, गाय की सेवा करें। गाय को 11 आटे की लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर खिलाएं। लोई खिलाते समय गाय के सींग, मस्तक और पीठ पर हाथ फेरें और उसके चरणों का स्पर्श करें। इसके बाद गाय की 7 बार परिक्रमा करें। यह उपाय करने से पितृदोष दूर होता है, रुके हुए काम बनते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। तीसरा उपाय है, बासी रोटी का उपयोग। बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छी होती है और यह पेट की समस्याओं जैसे गैस, कब्ज और फूलने की समस्या को दूर करती है।
लेकिन बासी रोटी खाने से पहले यह चेक करें कि उसमें रेशे न हो, क्योंकि रेशे वाली रोटी खाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक भोजन खाने लायक है उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। जो व्यक्ति बासी भोजन का सम्मान करता है उस पर माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है। इन टिप्स और उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि ला सकते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को खुशहाली से भर देंगे और माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बरसेगी। अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और बताएं कि आपने इनमें से कौन सा उपाय अपनाया। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानपूर्ण और शक्तिशाली उपायों से जुड़े रहें। कमेंट में जय माता अन्नपूर्णा लिखकर माता की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। आपका यह दिन शुभ और मंगलमय हो। जय माता अन्नपूर्णा, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव।